आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हम सिविक्स का 8 और ज्योग्राफी का 8 लेसन कर चुके हैं। आज करेंगे हम इतिहास का 6 लेसन, जिसके बारे में नगर, व्यापार या शिल्पीकरण। किसी भी नगर की स्थापना के लिए वहाँ उस पर यह देखा जाता है कि वो प्रशासनिक केंद्र है, वाणिज्य केंद्र है, या फिर वहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो वह प्रशासन नगर तथा मंदिर होने के साथ साथ वाणिज्य और शिल्प के केंद्र भी बन जाते हैं। कई बार कई नगर होते हैं। तो यहाँ पर हम राजा राज के बारे में पढ़ेंगे, राजेश्वर के बारे में, जो कि चोल राजा थे, जिन्होंने तंजापुर एक शहर का नाम है, वहाँ पर अपनी राजधानी तंजापुर थी। तो यहाँ पर 12 वर्ष कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। और यहाँ पर राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई दिखाई देती हैं। लोग जो है वास्तुकार राजा जो थे पेदुरंज की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं सकते थे। यहाँ की वास्तुकार के हिसाब से यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की गई थी। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग स्थापित की गई है भगवान की। और इस मंदिर के बाहर यहाँ पर एक राजमहल बने हुए थे। यहाँ पर उन राजमहलों में मंडप बनाए होते थे, जिन पर जो राजा महाराज थे वो क्या करते थे? अपना दरबार लगाते थे। ठीक है, और इन नगरों के बाजारों की भी हलचल से भरा हुआ था। यहाँ पर अनाज, मसालों, कपड़े और आभूषणों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी। और नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं, तालाबों से भरे होते थे। और यहाँ पर जो मंदिरों में झंडे लगते हैं ना, वहाँ पर उसका कपड़ा बेचा जाता था। और बढ़िया सूती और जनसाधारण के लिए मोटा सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। उसके बाद है मंदिर, नगर और तीर्थ। तंजापुर के एक नगर का उदाहरण है कि मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वह मंदिरों को भूमि, धन अनुदान में दे देते थे। कौन दे देते थे? राजा। मंदिर को, यानी कि मंदिर के लिए भूमि दे देते थे, और जिसकी आय में धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। और जो तीर्थ यात्री थे वह पुरोहित और पंडितों को भोजन कराया करते थे। ठीक है, और मंदिर के दर्शनार्थी वे दान दक्षिणा दिया करते थे। इस प्रकार मंदिर के कार्यकर्ता जो थे मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी को लगाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो शिल्पी, व्यापारी और मंदिर तथा दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पास बसते थे। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का व्रत हुआ। जैसे मंदिर के आसपास भीलसा तथा विदेशी, और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। इन मंदिरों में तमिलनाडु में कांचीपुरम और मुंदेर में आंध्र प्रदेश में तिरुपति जी का मंदिर है, वो है। तीर्थ स्थल भी जो धीरे धीरे नगरों में विकसित हो गए थे। जैसे अब वृंदावन है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उसके उदाहरण है जैसे अजमेर में राजस्थान है, राजस्थान में जैसे पुष्कर है। ठीक है, तो वहाँ पर चौहानों की राजधानी रही थी, तो मुगलों के शासन में सुबह मुख्यालय बन गया था। तो ये धीरे धीरे ये जो थे मंदिरों की रक्षा से तीर्थ स्थान जो थे वो तीर्थ के केंद्र बन गए थे। इस तरह जो राजा थे वो किस तरह से अपने धन को वो करते थे। तो जैसे अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही लोग क्या करते हैं? तीर्थयात्री जो है यात्रा करते हैं, वहाँ पर आकर ठहरते हैं और मंदिर करते हैं। अब पढ़ेंगे कि छोटे नगरों का संचाल कहता था कि 8वीं शताब्दी से महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संचाल सा बिछने लगा। ठीक है, उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाँवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडिका जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, जहाँ आसपास के लोग अपनी उपज उगाने के लिए लाते थे। उनमें से ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानदार बाजार थे जो एक दूसरे के साथ सटे होते थे। बाद में हाट इन्हें क्या कहने जाने लगा? हाट कहने जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कारीगर जैसे कुम्हार, तेलिए, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर क्या कराते थे? कारोबार करते थे। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ? मंदिरों की अपेक्षा यहाँ पर छोटे से क्या बन गए? राज्य से बन गए थे। ठीक है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होने लगे थे और व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। जैसे ये पिक्चर देख रखिए, ये बाजार है, उसकी पिक्चर दी हुई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है छोटी दुकानें हैं। जैसे यहाँ पर जैसे नगरों में लोग आते थे, दूर स्थान से लोग चीज़ें खरीदने के लिए आते थे। जैसे कि भाई घोड़ा है, नमक है, केसर है, पान, सुपारी, काली मिर्च। तो यहाँ पर बहुत से जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए आते थे, और जो लोग थे इन मंडियों से क्या खरीदते थे? सामान खरीदते थे। जो आमतौर पर कोई सामंत यानी कि प्रवृत्ति का जमींदार था, इन नगरों में अनेक आसपास किलेबंदी भी महल बने रहते थे। तो व्यापारी क्या करते थे? शिल्प पर अनेक वस्तुओं पर कर लगाते थे, कभी कभी करों को सघन कर का प्रदान करते थे। ठीक है, अब है कि बाजारों पर कर। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के विलय का सारांश है। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तेल और कपड़े पर भी कर लगाए जाते थे। यानी कि इन चीज़ों पर कर लगाते थे। पहले इनका टैक्स भरा जाता था। उसके बाद क्या करते थे? व्यापारी जो है अपने व्यापार को करते थे। तो व्यापारियों को पहले इन चीज़ों पर क्या देना पड़ता था? टैक्स, जो कि आज के आपके
करंट में भी होता है ना कि जब कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो उसी तरह ये भी पहले भी उस समय पर होता था, ठीक है। उसके बाद आता है कि बड़े और छोटे व्यापारी क्या करते थे। तो व्यापारी कई प्रकार के करते थे, उनमें बंजारे लोग जो थे उन भी शामिल होते थे। कई व्यापारी जो विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, जो घोड़े के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से क्या खरीदता था, घोड़े खरीदता था और योद्धाओं से क्या करता था, बातचीत करता था। जो मुखिया होता था वो क्या करता था, सारे व्यापारियों से घोड़ा खरीद लेता था और उसके बाद क्या करता था, एक मुखिया से बात कर लेता था, भाई इन घोड़ों से खरीदो। व्यापारियों को अनेक राज्यों तक जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। भाई उनको घने जंगलों से गुजरना पड़ता था, तो सारे व्यापारी क्या करते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, उसमें जाते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए क्या बनाते थे, गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में जो 8वीं शताब्दी में परवर्ती जो काल में अनेक संघ थे, उनमें अनेक प्रसिद्ध थे, जैसे माणी ग्रामर और नाना देशी थे। यह व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी और सवाल जैसे समुदाय भी थे, जो लोग आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुस्लिम, ये बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक क्या करते थे, बंदरगाहों में खाड़ी, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व चीन से क्या करते थे, व्यापार करते थे। जो पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे, तो लाल सागर के बंदरगाहों पर भी क्या जाने लगे, बेचे जाने भारतीय मसाले और खरीदे जाते थे और वहाँ से उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में क्या करते थे, पहुँचा देते थे। उनसे व्यापार में बहुत क्या होता था, लाभ होता था, ठीक है। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए और जो सूती कपड़ा था वो इंडिया का जो था बहुत ज़्यादा लुभावना होता था, ठीक है। तो इस तरह से यूरोपीय व्यापारियों को भारत में जो चीज़ें बनती थी, तो यूरोप के जो व्यापारी होते थे वो ये चीज़ें उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यूरोप से क्या आते थे, व्यापारी जो आते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, ठीक है। अब तक आपने इसके व्यापार के बारे में पढ़ा, मंदिर के बारे में पढ़ा। कल पढ़ेंगे कि नगरों में शिल्प क्या थे, कि भाई शिल्पकार जो चीज़ें बनाते हैं ना, उनको कहते हैं शिल्पकार, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।